हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। इसके बाद है 20 के दांत पाठ विद्या का क्या है? तो यह कहानी है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसके बाद है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां। इसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो कार थी वो काले रंग के थी। किस रंग के थी? काले रंग के। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न नेक्स्ट पेज पे। अब है 6 नंबर प्रश्न, मदन के पिता का क्या नाम है? तो मदन के पिता का नाम है गिरधारी लाल। क्या नाम है? गिरधारी लाल। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो सेन साहब का जो कार था उसको खतरा खोखा से था। इसके बाद सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटा को खोखा को बनाना चाहते थे इंजीनियर। इसके बाद है, खोखा किस कहानी का पात्र है? तो खोखा के बारे में हम किस में पढ़े हैं? 20 के दांत में। तो ये 20 के दांत का पात्र है। इसके बाद है, खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, सेन साहब के मोटर कार के कीमत कितने थे? 7,500। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है। इसके बाद है, सेन साहब की कार थी, सेन साहब की कैसी कार थी? तो स्टीमल इंड कार थी। इसके बाद है, सेन साहब की एक पुत्री थी। तो सेन साहब की कै पुत्री थी? 5 पुत्री थी, जिसमें से आपको एक पुत्री का ऑप्शन में दिया रहेगा नाम, तो आरती दिया रहता है, तो आरती टिक मार लीजिएगा। इसके बाद है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सिद्धांतों को बदल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की उजागर करती है। इसके बाद है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता से कौन सी भाषा भाषी थे? तो वो जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है और किस कहानी से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है बोले थे सेन साहब, और 20 के दांत से लिया गया है। अगर आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, और ये पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।